Great morning, students. In the previous class, we have studied the rules and properties of division of integers. Today, we will do the questions based on rules and properties of division. The questions in the exercise 1C based on rules and properties of division. So, students, let's start exercise 1C. Question number 1. In question number 1, we have given integers. We have to divide those integers. Question number 1 is divide. First part is 65 by minus 13. We have to divide 65 by minus 13. Question number 1. Divide 65 by minus 13. ठीक है, 65 को माइनस 13 से हमें डिवाइड करना है. ठीक है, यहां क्या आएगा 65 डिवाइड का साइन माइनस 13. और मैंने क्या बताया, जब हमारे टू साइंस आते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं. 65 डिवाइड का साइन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में. 13 5 जा 65. आंसर इज -5. क्या था रूल हमारा, जब हमारे दो इंटीजर अपोजिट साइन के होते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है. देखो इस केस में हमारा -5 आया. ठीक है, और देखते हैं कौन सा पार्ट जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. एक पार्ट हमें गिवन है, वी हैव टू डिवाइड -72 बाय -18. और वो कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 6. सिक्स्थ पार्ट इज we have to divide -72 by -18. ठीक है, इस केसेस में क्या है, दोनों साइन सेम है. सेम साइन होने के कारण रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव. ठीक है, we have to divide -72 by -18. ठीक है, दैट इज -72 by -18. और माइनस से माइनस कैंसल और यू कैन से बोथ आर सेम साइन, सो आवर रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर. आंसर इज 4. ओके स्टूडेंट्स, ये देखो यहां डिफरेंट साइन थे, आंसर माइनस आया था. यहां सेम साइन है, आंसर प्लस आएगा. क्लियर है ये सबको. एक पार्ट और देखते हैं, एक जीरो वाला देखते हैं. वी हैव गिवन 0 डिवाइडेड बाय -31. दिस इज पार्ट 9. In ninth part we have given, we have to divide 0 by -31. ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है. इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाय -31 और यू कैन से 0 अपॉन -31. आंसर इज 0. 0 को चाहे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें चाहे नेगेटिव से करें, आंसर हमेशा 0 आएगा. ठीक है, अब क्या है, एक और पार्ट करते हैं. उसमें क्या गिवन है हमें कि किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, वी हैव गिवन -8 डिवाइडेड बाय 1. -8 बाय 1, ये भी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी नंबर को इफ a इज एन इंटीजर एंड डिवाइडेड बाय 1 वी ऑलवेज गेट a. Here in the same case 8 divided by 1 is equal to 8. It is -8, so it will be -8. ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी. इसके अकॉर्डिंग -8 को 1 से डिवाइड किया है तो आंसर -8 ही आएगा. क्लियर है. नेक्स्ट में हमें फिलअप्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वी हैव गिवन 72 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -4. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो पोजीशन हमारी फिल करनी है हमें, हम उसको सपोज कर लेंगे कि वहां हमने मान लिया कि वहां x है.
अगर यहाँ x मान लेते हैं, ये मान लिया मैंने x, सपोज हेयर वी हैव टेकन x, ठीक है, x हमने लेट कर लिया कि यहाँ कोई नंबर है वो x है। x को 72 से डिवाइड करने पर -4 आता है, ठीक है, x को जब 72 से डिवाइड करते हैं तो -4 आता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं, 72 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -4। ये इधर डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 72 - 4x, इधर 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 72 अपॉन -4 इज इक्वल टू x। यहां से ये कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा 18, 4 1 जार 4 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -18, ठीक है। तो इस जहां मैंने x लेट किया था वहां हमारा क्या आना चाहिए 18, ओके। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में आता है कि 72 को किससे डिवाइड करें कि -4 आ जाए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कई क्वेश्चंस में थोड़ी ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, वो पार्ट मैं आपको आगे बताती हूँ, फिर उसमें आपको ये कंफ्यूजन होगी कि यहाँ क्या आएगा। कई बार बच्चे से पूछते हैं डिवाइड का, वो आंसर मल्टीप्लाई वाला दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नाउ पार्ट 3। इन थर्ड पार्ट वी हैव गिवन dash divided by -4. This is third part. Dash divided by -4 gives 24. अब ये पार्ट देखो, देखने से बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, आप लोग ऐसे कह सकते हो कि ये 24 आ रहा है और ये उधर 4 है, तो यहां -6 आना चाहिए, ठीक है। बट यहां डिवाइड का साइन है, अगर -6 को -4 से डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आएगा 3/2। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो फिर से वही यहाँ क्या कर लेंगे, हम x लेट कर लेंगे कि यहाँ नंबर x है, तो दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 24, x अपॉन -4 इज इक्वल टू 24, इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई में, 24 मल्टीप्लाइड -4, आंसर क्या आ जाएगा -96। क्लियर है, आंसर क्या आ गया हमारा -96। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो क्या हो जाएगा, हम x की जगह हमारा आंसर क्या आ जाएगा -93। दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस, इसलिए तो आंसर हमारा प्लस आया है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट पार्ट है, वी हैव गिवन डैश डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0, कि किसको डिवाइड करें 25 से आंसर हमें 0 मिले। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कि किसी भी जो 0 होती है, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या मिलता है हमें 0। 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, वी ऑलवेज गेट आंसर 0। क्लियर है। इन दिस वी हैव गिवन डैश divided by 25 gives 0, that means it is 0. Is it clear? One more part we have given, 1 divided by dash gives -1. 1 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, जिस भी नंबर से डिवाइड करोगे वही सेम नंबर आएगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी थी, 1 को किसी भी नंबर को अगर 1 से करते हो, ठीक है, तो यहां ये -1 है, यहां हम क्या करेंगे -1 ही करेंगे कि -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा -1 ही आएगा। ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1, और 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, और साइन ये है माइनस का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां -1। क्लियर है। एक और वी हैव गिवन, वन मोर पार्ट वी हैव गिवन, 39 डिवाइडेड बाय डैश
गिव्स -1। ठीक है, 39 को किससे डिवाइड करें कि हमें -1 मिले? मतलब सेम नंबर होना चाहिए हमारे पास। एक प्रॉपर्टी क्या थी, ए को अगर ए से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक है, इफ a is divided by a we get 1. He is asking which number is divided by 39 so that we can get -1. Means अगर यहां माइनस हो जाए तो ये भी -1 हो जाएगा, ऐसा ही कुछ है। अगर यहां माइनस हो जाए तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहां कर दूं यहां की बजाय तो भी ये -1 होगा, बट यहां तो प्लस गिवन है, हम यहां वैल्यू पुट करनी है हमें, तो हम यहां माइनस कर सकते हैं। क्लियर है? आंसर क्या आएगा हमारा? -39। थर्ड क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन 0 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें 0 मिलता है। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? प्रॉपर्टी थी हमारी, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय a वी गेट 0। ऊपर सेम है, a की जगह -4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर है -6, अगर इसको 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? वो कह रहा है 0 आएगा, पर अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? वो चीज नॉट डिफाइंड होती है, मीनिंगलेस होती है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। बट यहां 0 बोल रहा है तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। क्लियर है? थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? -5 डिवाइडेड बाय -1। वो कह रहा है आंसर -5 आएगा। ठीक है, सेम नंबर है, माइनस माइनस है दोनों, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। एक चीज तो यही बिल्कुल रॉन्ग होगी, वो कह रहा है माइनस आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है? -8 डिवाइडेड बाय 1। -8 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वो बोल रहा है -8 आएगा। ये तो ट्रू हो जाएगा, अपोजिट साइन है। ठीक है, और 1 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वही सेम नंबर आएगा। नंबर यहाँ -8 है तो यहाँ भी -8 आएगा, दैट मीन्स ट्रू। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है? -1 डिवाइडेड बाय -1, आंसर मिलेगा -1। मैं नहीं कह रही है, ये बुक वाला कह रहा है। ठीक है, मैं कहती तो क्या कहती, ये ऐसे आएगा। ठीक है, अगर ऐसे होता तो ये ट्रू होता, बट वो कह रहा है कि ये आएगा, तो दैट मीन्स ये क्या है? फॉल्स। ठीक है, लास्ट पार्ट, -9 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू, क्या कह रहा है वो? 9। ठीक है, ये तो ट्रू हो जाएगा, सेम साइन है दोनों, सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर, और 1 को जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही सेम नंबर आता है। ठीक है, क्लियर है? 1 को जिससे डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आता है। यहाँ -1 है तो -1 यहाँ है, यहाँ भी -1 है, तो वहां क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ट्रू। फर्स्ट पार्ट ट्रू, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। सेकेंड पार्ट फॉल्स, अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, यहाँ क्या है? कोई नंबर है जो 0 को डिवाइड कर रहा है तो आंसर 0 है, पर यहाँ क्या है? 0 किसी नंबर को डिवाइड कर रही है तो आंसर 0 नहीं आएगा। यहाँ क्या है? दोनों सेम साइन के नंबर हैं तो प्लस आना चाहिए, पर यहाँ क्या है? माइनस। ये फॉल्स, ये माइनस है, ये 1 है, मतलब दोनों क्या है? अपोजिट साइन के, तो माइनस। सेम साइन है तो प्लस आना चाहिए था, बट उसने माइनस दे दिया तो ये भी फॉल्स। ये सेम साइन के आंसर प्लस, तो ट्रू। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स।
That's all for today. Thank you and have a nice day.